जो मैं आपको कह रहा था कि हमारी अपनी खुद की इंडिविजुअल चॉइस है और उसके हिसाब से हमारी पर्सनैलिटी के हिसाब से हमारे अंदर कुछ चीज़ें औरों से डिफरेंट होती है। तो अगर पुराने जो मेरी जो रिसर्च रही हुई है, मैंने बहुत गहरी रिसर्च करी है जो वैदिक कल्चर है, जो हमारे पुराने टाइम का एजुकेशन सिस्टम था उस पर, और उसके बेसिस पर मैं आपको ये कह सकता हूँ कि हम ये मानते हैं कि वहाँ हमारे पास ना 5 एलिमेंट से सारी सृष्टि बनी हुई है। 5 एलिमेंट्स जो है वो कौन-कौन से हैं और उनसे सृष्टि कैसे बनी हुई है, इस पे चर्चा करते हैं। लेकिन पहले मैं आपको बता दूँ कि 5 एलिमेंट्स वर्सेस जो केमिस्ट्री के एलिमेंट्स हैं वो अलग-अलग क्यों हैं? वो इसलिए है क्योंकि दोस्तों ये 5 एलिमेंट्स जो है ना वो सभी चीज़ों का आधार है। ये मेन कंटेंट है जो हम इस पृथ्वी पर रहते हुए महसूस करते हैं। और वो जो केमिस्ट्री वाले जो एलिमेंट्स हैं वो 105 एलिमेंट्स जो पीरियोडिक टेबल में हैं वो इन्हीं के कॉम्पोजिशन से और अलग तरीके से बने हुए हैं। बट हमारे यहाँ पे एलिमेंट उन चीज़ों को माना गया है जिनसे हमारी ज़िंदगी चलती है। तो अगर मैं आर्सेनिक की बात करूँ या मैं कहूँ सपोज़ करिए थोरियम की बात करूँ तो हमारी लाइफ में उसकी इतनी इम्पोर्टेंस नहीं है, तो हमने वो 105 जो है वो केमिस्ट्री में रखने हैं और हमारी ज़िंदगी में 5 एलिमेंट्स को हमें समझ के चलना है। और वो कौन-कौन से हैं वो मैं आपको बताता हूँ। वो है फायर, एयर, वाटर, स्पेस एंड अर्थ। ये 5 एलिमेंट्स हैं। तो इन पांचों एलिमेंट्स को यूज़ करके हम ये जानेंगे कि आप कौन हो। तो सबसे पहले आपको खुद का एलिमेंट जानना होगा। जब आप खुद का एलिमेंट जान जाओगे, व्हेन यू नो योरसेल्फ, नो दाई सेल्फ, यानी आप अपने आप को जब पहचान जाओगे तो उसके बेसिस पर आपकी प्रिपरेशन का टेक्निक भी बदल जाएगी। तो बात करते हैं दोस्तों पांचों एलिमेंट्स में से हमने ये 2 एलिमेंट्स जो है उनको इम्पोर्टेंस हम नहीं देते। क्यों नहीं देते? हम सिर्फ फायर को, एयर को और वाटर को कंसिडर करते हैं। स्पेस और अर्थ को क्यों नहीं करते? क्योंकि स्पेस सभी प्राणियों पे बराबर असर डाल रहा है और अर्थ की 9.8 मीटर पर स्क्वायर सेंटीमीटर वाली जो ग्रेविटी है वो भी सब पे बराबर लग रही है। तो इनको डिफरेंशिएट करना पॉसिबल नहीं है। इसलिए हम स्पेस और अर्थ एलिमेंट को कंसिडर इस डिस्कशन में नहीं कर रहे हैं। और हम कौन से एलिमेंट्स लेने वाले हैं? आपके फायर, एयर और वाटर। तो क्या होता है फ्रेंड्स कि हमारी जो ज़िंदगी है उसमें ना इन तीनों एलिमेंट में से किसी एक एलिमेंट की डोमिनेंस होती है और दूसरा जो एलिमेंट है उसकी सब डोमिनेंस होती है। डोमिनेंस का मतलब हो गया कि वो सबसे पावरफुल होता है और दूसरा जो होता है वो उसके मुकाबले थोड़ा कम पावरफुल होता है और तीसरा एलिमेंट बहुत कम ताकतवर होता है। अब जैसे मान लीजिए कि किसी के सबसे पावरफुल एलिमेंट है फायर, तो कैसे पता पड़ेगा कि वो फायर एलिमेंट का व्यक्ति है? सबसे बड़ी बात कि वो एक डिसीजन मेकर होता है। उसमें आप देखेंगे कि वो चीज़ों को ना विजुअलाइज कर लेता है, वो दूर तक देख सकता है। जैसे क्रिकेट मैच के कैप्टन होते हैं ना, वो उनको पता होता है कि अगले 20 ओवर कैसे निकाल रहे हैं, तो वो विजुअलाइज कर लेता है और बहुत जल्दी बोलता है और एग्रेसिव भी होता है। तो ये फायर जैसे आग होती है ना, आग की ही क्वालिटीज उस व्यक्ति में होता है। उसका सबसे बड़ा स्ट्रेंथ क्या है कि वो क्योंकि विजुअलाइज कर सकता है, तो जो क्वेश्चंस में वर्ड प्रॉब्लम्स होती है, जो हमारी होती है ना कि राम बाजार जाता है और उसने एक किलो सब्जी ली और कुछ सामान खरीदा, कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, तो वो वर्ड प्रॉब्लम्स को बहुत अच्छे से टैकल कर सकता है। क्यों कर सकता है? क्योंकि इसकी एबिलिटी क्या है? इसकी एबिलिटी है देखना, ये विजुअलाइज कर लेता है। तो जब ये देख सकता है तो चीज़ों को बहुत अच्छे से विजुअलाइज कर लेता है। इसमें एक खास बात होती है कि लीडरशिप क्वालिटीज़ होती है इसमें। तो आप ये देखिएगा कि क्या आपके अंदर ऐसी कोई क्वालिटीज़ हैं कि आप अग्रेसिव हैं, जल्दी गुस्से में आ जाते हैं, लेकिन आपको शॉर्टकट पसंद है, और लेकिन आप ना धीमे-धीमे आराम से काम करने वाले लोगों में से नहीं हैं। आप चीज़ों को समझ सकते हैं। कोई पूरा सेंटेंस बोले उससे पहले आपको पता पड़ जाता है कि इसका मीनिंग क्या है। ऐसे लोग फायर एलिमेंट के होते हैं। तो फायर एलिमेंट वाले सबसे अच्छी बात क्या है कि वो लीडर होते हैं और उनमें एक डिसीजन मेकिंग की एबिलिटी होती है। तो अगर आपका फायर एलिमेंट है तो आपको प्रिपरेशन कैसे करनी है ये मैं आने वाले वीडियोस में बताऊंगा। सेकंड एलिमेंट है फ्रेंड्स, उसको कहते हैं एयर एलिमेंट। एयर एलिमेंट के जो लोग होते हैं वो सबसे बड़ी पावर उनकी क्या होती है? वो काफ़ी एनालिटिकल होते हैं, उनमें मैथमेटिकल एबिलिटी अच्छी होती है। वो सारे सिनेरियोज को समझ सकते हैं कि अगर ऐसा हुआ तो ये होगा, अगर ऐसा नहीं हुआ तो ऐसा नहीं होगा। तो इस प्रकार की जो जजमेंटल चीज़ें होती है, जैसे चेस गेम की तरह से जो होती है चीज़ें, वो सारी की सारी एयर एलिमेंट वाले कर पाते हैं। इनका एक प्लस पॉइंट क्या है कि काफ़ी क्रिएटिव होते हैं ये। दूसरी बात, खुश मिजाज होते हैं।
ये म्यूज़िक, डांस, ड्रामा बड़े अच्छे से कर लेते हैं। एनालिसिस बहुत अच्छा आता है इनको, और सबसे बड़ी बात ये है कि चीज़ों को रिपीट करते हुए देखोगे आप इनको, तो आपने देखा है कुछ लोग एक चीज़ को बार-बार करते रहते हैं, तो वो कौन-सा एलिमेंट हो गया? वो हवा यानी एयर एलिमेंट, यानी वो लगातार बहती रहती है। और सबसे बड़ी बात है, ये फायर वालों की तरह से गुस्सैल नहीं होते हैं, अग्रेसिव नहीं होते हैं, बल्कि ये कूल बंदे होते हैं, एकदम रिलैक्स रहने वाले, मस्त ऐसे पूरी तरह से चिल रहते हैं, हर किसी से फ्रेंडशिप कर लेते हैं, पतले होते हैं और बहुत तेज़ी से चलते हैं, और इनके दांत थोड़े अनइवन होते हैं। जबकि जो फायर लेवल एलिमेंट वाले हैं, उनके दांत चौड़े होते हैं, साफ होते हैं, सफ़ेद होते हैं और बिल्कुल सही शेप में होते हैं। तो ये सारी क्वालिटीज़ मिले एज इट इज़ ये ज़रूरी नहीं है, पर आपको एक आइडिया लग जाता है कि आपके कौन से एलिमेंट की पावर आप में ज़्यादा है। थर्ड एलिमेंट है दोस्तों, वो है आपका वाटर एलिमेंट। वाटर एलिमेंट वाले आप जो लोग देखोगे, वो ना स्लो होते हैं, शरीर से थोड़े से हैवी हो सकते हैं और काफ़ी इमोशनल होते हैं, इमोशनल ज़्यादा होते हैं। तो आप ये मान करके चलिएगा कि जो गर्ल्स हैं उनमें वाटर एलिमेंट कहीं न कहीं आपके को आमतौर पे देखने को ज़्यादा मिलेगा। तो ये इमोशनल होते हैं और इनोसेंट होते हैं, मन के बड़े भोले होते हैं ये लोग। साथ में इनकी सबसे अच्छी पावर क्या है? इनकी पावर है फोटोग्राफिक मेमोरी। इन्होंने अगर एक चीज़ को देख लिया ना ढंग से, तो इनके दिमाग में छप जाती है। ये धीमे, स्लो होते हैं बट लगातार काम कर सकते हैं। यानी कि आप अगर इनको कहो कि भई रोज़ बैठ कर के और आपको 2 घंटे ये एक्सरसाइज़ करनी है, तो ये धीरे-धीरे उस काम को कर लेंगे। ये फ़ास्ट नहीं होते, ये फायर से जस्ट अपोज़िट होते हैं। फायर में एग्रेशन होता है, इनमें रिलैक्सेशन होता है। फायर विजुअलाइज़ कर पाता है, ये विजुअलाइज़ नहीं कर पाते, लेकिन इनकी मेमोरी अच्छी होती है, लेकिन फायर की मेमोरी अच्छी इतनी नहीं होती है। तो अब इनके हिसाब से आप अपना एलिमेंट पहचानिए। आप देखिए कि जो मैंने आपको बताया है, वो एलिमेंट में से कौन-सा एलिमेंट आपकी ज़िंदगी में डोमिनेंट है और कौन-सा आपका सब डोमिनेंट है। जब ये दोनों एलिमेंट्स आप पूरा दिन भर सोचिए, जब आप ये पहचान जाएँ, तो जो एक्सरसाइज़ मैं आपको देने वाला हूँ, उसमें आप सबमिट कर दीजिएगा। और उसके हिसाब से मैं आपको कैसे स्टडी करनी है, किस तरह से आप ज़्यादा अच्छा स्कोर कर सकते हैं, वो टेक्निक्स आपके स्वॉट एनालिसिस से शेयर करने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में। इस वीडियो को बहुत ध्यान से दोबारा देखिएगा और अपने एलिमेंट को पहचानिएगा, और ये काम आज ही करना है आपको। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय।